राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्रिया जू की कृपा हम सभी भक्तन पे बरस रही है। श्री प्रिया जू ऐसी ही कृपा बरसाए रहें। श्री लाडली जू की कृपा बरसती रहे। तो श्री जी की अत्यंत कृपा से, लाडली जू की अत्यंत कृपा से, महारानी जू की अत्यंत कृपा से हम सभी भक्त चरित्र में श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। तो हमने अभी के चरित्र में श्रवण किया, जब ठाकुर जी से रहा नहीं जाता है, भक्त की जब वो व्याकुलता देखते हैं, विचलन देखते हैं, तो वो खुद ही आ जाते हैं। जिस प्रकार पंडित जी से कल आ गए थे श्री ठाकुर जी, जब पंडित जी को कहीं कमल का पुष्प नहीं मिल रहा था, तो कल श्री ठाकुर जी उन्हें स्वयं ही कमल का पुष्प देने आए थे। यहाँ हमने श्रवण किया था यहाँ तक। भगवान केवल भक्त की विकलता, भक्त के विरह में ही आते हैं, इसलिए हमें विरह लाना चाहिए, खुद में विकलता लानी चाहिए प्रभु से मिलने के लिए। तो श्री जी की अत्यंत कृपा से अब हम श्रवण करते हैं श्री पंडित जी के पावन चरित्र को। श्री जो महापुरुष जन होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, उनको एक बात का बड़ा संकोच आता है, वो यह कि उनको कोई प्रणाम करे। उन्हें अपमान बहुत प्रिय है, उन्हें मान बिल्कुल प्रिय नहीं है, एकदम उल्टी बात। परंतु इस संसार में क्या होता है, यहाँ संसार में हम सभी को मान चाहिए होता है, परंतु महापुरुषों को मान नहीं, केवल अपमान बहुत प्रिय है। कोई अगर पंडित जी को प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श कर लेता था तो श्री पंडित जी को बहुत बुरा लगता था। और जब महापूज्य जनों के सामने अगर कोई पंडित जी के चरण स्पर्श कर ले या प्रणाम कर ले, तब तो और बुरा लगता था श्री पंडित जी को, संकोच, बहुत उनको शर्म आती थी। तो एक बार क्या हुआ, श्री पंडित जी अपने गुरुदेव के पास यानी कि श्री उड़िया बाबा जी के पास थे, कुछ वार्ता हो रही थी। उसी बीच में एक भक्त आए और उन्होंने क्या किया, वे आए और श्री पंडित जी के चरण को स्पर्श कर लिया, उन्हें प्रणाम कर लिया। जो ही प्रणाम किया, श्री पंडित जी बड़े शर्मा गए। कितने बड़े पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सामने कोई हमें प्रणाम कर रहा है, ये तो अपमान हुआ ना। तो इसलिए उन्हें बड़ा बुरा लगा। तो तब से श्री पंडित जी महाराज ने ये नियम ले लिया कि आज के बाद हमारा कोई भी व्यक्ति, भक्त चरण नहीं स्पर्श करेगा। अब इसमें यह दिक्कत हो गई कि जो उनके निकटता के लोग थे, जो पूज्य पंडित जी के आश्रित थे, वे तो बड़े दुखी रह गए, क्योंकि उनके लिए श्री पंडित जी बड़े पूज्य हैं और वे भी अब चरण स्पर्श ना करें, इसी कारण उन्हें बड़ा दुख रहता, उनके जो निकट के लोग थे। तो ऐसे ही एक दिन एक स्वजन थे श्री पंडित जी महाराज के, वो जा रहे थे कुसुम सरोवर से। तो रास्ते में श्री पंडित जी महाराज भी थे और वे भी थे। और क्या देख रहे हैं पंडित जी कि जो स्वजन हैं वो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो पूछते हैं पंडित जी महाराज, बताओ तुम इतने दुखी क्यों हो। कुछ देर बाद स्वजन ने कुछ नहीं बोला, तो स्वयं ही पंडित जी कह रहे हैं, देखो गुरुजनों, पूज्य जनों के सामने चरण स्पर्श कराना सही नहीं है, इसलिए कभी चरण नहीं स्पर्श कराते। तो यही कहते कहते परिक्रमा में श्री पंडित जी आगे चले गए और वह स्वजन वहीं रहे। फिर कुछ देर बाद जब श्री पंडित जी अपनी कुटिया में वहाँ पहुँचे तो वही स्वजन गए और स्वजन ने कहा, पंडित जी अब तो आप अकेले हैं, यहाँ पर आपसे बड़ा पूज्य कोई भी नहीं है, अब तो आप मुझे चरण स्पर्श करने दीजिए। और यहाँ पे जो स्वजन, उनकी वाणी जो है बड़ी मधुर है, वो बड़े विरह में बोल रहे हैं, क्योंकि संत महापुरुषों के चरण स्पर्श करने के लिए भक्तजन आतुर रहते हैं, तड़पते रहते हैं, और वो तड़प उनमें दिखाई दे रही थी। और इतने विकल आवाज़ थी उनकी, इतनी विरहमय आवाज़ थी। तो पंडित जी अब उनकी ऐसी स्थिति को देखे तो रोक नहीं पाए और कह दिया, कर लो।
कोई पूज्य जन नहीं थे तो स्पर्श करवा लिया और वह सौजन ने स्पर्श कर लिया, और जैसे प्यासे को पानी मिल जाता है उसी प्रकार उनको भी हुआ। इसके बाद धीरे धीरे सभी भक्तों को, निकट वाले जो भक्त थे उनके लिए यह होने लग गया कि पंडित जी के चरण स्पर्श कर लीजिए। तब धीरे धीरे सब स्पर्श करने लग गए, और ऐसे ही शिव पंडित जी सब पर कृपा करते थे। एक तारानगर के पंडित श्री मदन लाल जी, तारानगर के, राजस्थान के, वो रहते थे राजस्थान में। तो वे ब्रज में वास करने लग गए और भगवान की उपासना करने लग गए। अब उनके मन में यही था कि मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव महाराज मिल जाएं, उनकी मैं शरण हो जाऊं और निश्चित होकर ब्रज का वास करूं। तो एक रात्रि वे लेटे हुए थे, उन्हें स्वप्न में आया कि एक किशोर अवस्था का सुकुमार बालक वे श्री मदन लाल जी से कह रहा है कि आपको अपने पूज्य गुरु देव जो हैं वो गोवर्धन में लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो रहने वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी हैं वही आपके पूज्य गुरुदेव हैं। आप उन्हीं से दीक्षा लेकर यहाँ ब्रज का वास निश्चित होकर कीजिए। प्रभु ही बोल रहे थे ये। तो अब स्वप्न में ही श्री मदन लाल जी गोवर्धन जाते हैं। गोवर्धन में श्री पंडित जी के दर्शन होते हैं, और पंडित जी के दर्शन के बाद वहीं पर श्री मदन लाल जी के स्वप्न में ही दीक्षा हो जाती है। इस प्रकार श्री पंडित जी बड़े दैवीय महापुरुष थे, जो कि स्वप्न वास्तविकता में वो सब पे ऐसे ही कृपा करते हैं। आज भी श्री पंडित जी की कृपा भक्तों पे बरसती है, उनके पूज्य भक्तों पर बरसती है। तो श्री पंडित जी को रासलीला में जाकर रासलीला में श्री रास बिहारी ठाकुर के दर्शन करना बहुत ही प्रिय था। वे श्री ठाकुर जी के भव्य दर्शनों को किया करते थे, और ठाकुर जी की आरती, ठाकुर जी को अपने हाथ से भोग पवाना, रास बिहारी को भोग पवाना उन्हें बहुत प्रिय था। परंतु जो कुछ जन थे वे सोचते थे, कुछ भक्तजन थे वे सोचते थे, श्री पंडित जी केवल एक बालक में, किसी ब्राह्मण के लड़का में इतना उच्च भाव क्यों रखते हैं? वो कौन से कोई भगवान है? वो कोई बच्चा भगवान थोड़ी तो है, तो बस एक व्यक्ति है जो श्री ठाकुर जी का रूप धारण कर लिया है, वो भगवान थोड़ी तो है, ऐसा सोचते थे। और कुछ ऐसा ही श्री मदन लाल जी, उन्हीं के शिष्य जो अभी हुए, उनका भी सोचना था कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान केवल एक रास बिहारी जो रासलीला में ठाकुर जी का केवल नाटक कर रहा है, उसके श्री गुरुदेव महाराज चरण स्पर्श करते हैं, उसके लिए बावड़ा लगाते, पावड़ा बिछाते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। उन्हें लगता था ये तो सामान्य सा बालक है, कौन सा भगवान है। तो जब भी वे पंडित जी को देखते थे तो उनको लगता था कि ये तो सही नहीं है, ये कहाँ ठाकुर है, तो केवल एक बालक है। तो इनकी इस भाव को श्री पंडित जी जान गए थे कि जो मदन लाल जी हैं, इनका जो सोच है वो श्री रास बिहारी के प्रति श्री ठाकुर जी का नहीं है, एक केवल बालक का है, जो कि सही नहीं। तो पंडित जी ने सोचा कि इनको इस ब्रह्म से मुक्त करना होगा। ये सही नहीं है एक उपासक के लिए, एक भक्त के लिए, कि वो ऐसा सोचे। तो पंडित जी बाहर निकले कुटिया से और तुरंत बुलाया मदन लाल जी को कि चलिए, मुझे आपको कहीं लेकर चलना है। अब गुरुदेव की आज्ञा, श्री मदन लाल जी भी चले गए, साथ में चलने लग गए। तब श्री पंडित जी उन्हें एक रास स्थली पे लेके चलते हैं, रास लीला वाली जगह पर, मंच पर, जहाँ पर श्री प्रिया प्रियतम का रास हो रहा था, रास लीला हो रही थी, श्री ठाकुर जी थे और वहाँ पर श्री मदन लाल जी और श्री पंडित जी भी थे। तो तब पंडित श्री ने कहा कि सुनो, उधर देखो, श्री ठाकुर जी की ओर देखो। अब यहाँ उनके लिए तो ठाकुर ठाकुर ही हैं, परंतु श्री मदन लाल जी को वो ठाकुर नहीं, केवल एक बालक लगते थे। तो पंडित जी ने कहा कि आप
रास स्थली की ओर देखे जहाँ रास लीला हो रही है शिवप्रिया प्रीतम की। तो उधर देखा तो श्री मदन लाल जी की आँख चौधिया गई। ज्यों ही देखा उनको कुछ ढंग से नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें बस प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। श्री ठाकुर जी का जो अंग है, श्री अंग है, उसमें से बस प्रकाश निकलता हुआ दिख रहा है। धीरे 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 उनके नेत्रों में श्री ठाकुर जी की जो छवि थी वो दिखने लग गई। और तब उसी जिनको जो श्री मदन लाल जी सोचते थे कि बालक है, कहाँ ठाकुर है, ये तो केवल बालक है, परंतु आज उन्हीं को उन जो बालक है जो कि साक्षात श्री ठाकुर जी हैं, उन्हें उसी बालक में श्री ठाकुर जी के दर्शन हो गए। जय हो केवल श्री पंडित जी महाराज के कारण। ठाकुर जी के दर्शन के पश्चात वो तुरंत ही श्री पंडित जी महाराज के चरणों में लेट गए, उनको साष्टांग प्रणाम कर लिए कि हे सद्गुरुदेव भगवान, अगर आज इस अधम पर आपने कृपा ना की होती तो मैं तो यही सोच के बैठा रहता कि जो रास बिहारी है वो तो केवल एक सामान्य लड़का, एक बालक है, वो कहाँ कोई ठाकुर है। परंतु आज श्री पंडित जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप ही के कारण मुझे इतने सुंदर दर्शन हो पाए। हे सद्गुरुदेव भगवान, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करिए। तो जब पंडित जी ने देखा तो पंडित जी ने कहा, ये मैंने कहाँ किया, ये सब तो मेरे ठाकुर करते हैं, मेरे रास बिहारी करते हैं। तुम्हें आज श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए तो केवल रास बिहारी की कृपा से ही हुए। मैं कुछ नहीं करता, सब श्री ठाकुर जी महाराज ही करते हैं, सब श्री ठाकुर करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। और ये कहते श्री पंडित जी वहाँ से चले गए। और ऐसे श्री मदन लाल जी को उन्होंने इतने भव्य दर्शन करा दिए। तो पूज्य संतों का, गुरुजनों का, आचार्यजनों का जो हृदय होता है वो बहुत ही नर्म होता है, बड़ा सरल होता है। वे भक्तों में बिल्कुल भी किंचन मात्र भी संदेह नहीं रखना चाहते। इसलिए उन्होंने आज श्री मदन लाल जी को श्री ठाकुर जी के दर्शन उसी बालक में करा दिए। तो श्री जी की कृपा से अभी आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। श्री लाडली जी की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।